अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। इन दिनों आप उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आहट को थोड़ा तेज सुन रहे होंगे। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है? बहनों भाइयों, वैसे चर्चा तो चल रही है कि अर्ली पोल होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक दलों ने इस भीषण गर्मी में भी मोर्चा संभाल लिया, मैदान पे आ गए। बीजेपी तो वैसे भी चुनावी तैयारियों पर रहती है। आज अखिलेश यादव ने कासगंज में एक बड़ी रैली की और इसके पहले पिछले हफ्ते जयंत चौधरी तक रैली कर चुके हैं मुरादाबाद में। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है? और सबसे जो बड़ा सवाल है कि दोनों के जो गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इसमें सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी कोई मुद्दे पिछोटे हैं, सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या ये दोनों अलायंस अपने अपने सहयोगियों को सम्मानजनक और उनकी अपनी सीटें देने को तैयार हैं? आज चर्चा इसी बात की। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव का वक्त अब नज़दीक है। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों नेताओं के आहट तेज होती जा रही। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की यूनिट, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नियमित फील्ड में होते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये मानते हुए कि उसे 403 सीटों पर विपक्ष का मुकाबला करना है। तो बीजेपी का जो अलायंस है उसमें कई पार्टनर्स हैं, तो एक एक करके उनकी स्थिति का आकलन करते हैं। जो सबसे बड़ा पार्टनर है बीजेपी का वो है अपना दल, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल, फिर एसबीएसपी और फिर संजय निषाद। ये प्रमुख पार्टनर्स हैं बीजेपी के, जिनके बीच सीटों का बंटवारा होना है। अब इसमें नई एंट्री हुई है राष्ट्रीय लोकदल की। वो लोग तो पहले से साथ में हैं, इनकी एंट्री नहीं हुई है। आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जब चुनाव लड़ा था तो इनको 33 सीटें मिली थी और 8 जीत के आए थे। अब इन 33 सीटों को बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां वो खुद मुकाबला करते थे समाजवादी पार्टी का, वो क्या आरएलडी को देंगे या फिर आरएलडी कम सीटों पे मान जाएगी, 15-20 सीटों पर? क्योंकि बीजेपी की सीटों की मूल्य ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिम के डीप उस इलाके में जहां आरएलडी का प्रभाव ज़्यादा है, वहां उसकी राजनीतिक स्थिति पिछले चुनाव में कमज़ोर थी, तो आरएलडी को सीटें ज़्यादा मिल गई। जयंत निगोशिएट ज़्यादा सीटें कर ले गए, लेकिन क्या राष्ट्रीय लोकदल उतनी सीटें निगोशिएट यहाँ कर पाएगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, अपना दल को 17 सीटें मिली थी लड़ने के लिए और उनके 11 एमएलए जीत कर आए थे। अपना दल की पोजीशन 2024 के चुनाव में कमजोर हुई है। अब क्या बीजेपी उनको वो 17 सीटें देंगी लड़ने के लिए या फिर कम करेगी उनका? हालांकि नंबर ऑफ एमएलए जो जीत के आए थे उस सहयोगियों में सेकेंड लार्जेस्ट थे, वास्तविक सहयोगियों में, आरएलडी छोड़कर। तो क्या 17 सीटों तक बात बनेगी या इस बार थोड़ा अपना दल का कोटा या शेयर घटेगा? घटने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अपना दल ने अपने आधार में उसके नुकसान हुआ है। और दूसरा, पंकज चौधरी अब खुद आ गए हैं, बीजेपी में अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जो कुर्मियों के वोटों की आउटसोर्सिंग थी, बीजेपी करती थी अपना दल को, वो आउटसोर्सिंग अब बंद हुई है। बीजेपी ने अपना खुद का खोल लिया है अकाउंट। तो अब अपना दल की पोजीशन पहले जैसी नहीं रहेगी। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ये निगोशिएशन पे चलेंगे, कितना निगोशिएट कर लेते हैं बीजेपी से। वैसे ये दोनों नेता बाकी गठबंधन दलों के नेताओं के मुकाबले में ज़्यादा तेज, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा राजनीतिक हैं और ये अनएक्सपेक्टेड काम भी कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी इनको पटाने के कोई भी तरीके छोड़ती नहीं, क्योंकि ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अब आ जाइए अलायंस में अपोजिशन के। तो अलायंस का एक ही पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 एमपी की सीटें जीतने का स्वाद चख चुकी है। अब कांग्रेस यूपी में बड़ा हिस्सा चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहती है, क्योंकि 17 सीटें लेकर उन्होंने चुनाव पिछली बार पार्लियामेंट का लड़ा था। इस बार 17 सीटों के मुकाबले
कितनी सीटें पार्लियामेंट के सीटों के मुताबिक समाजवादी पार्टी दे पाएगी, ये देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इनको 50-60 सीटों पर समेट दो, लेकिन कांग्रेस के पास निगोशिएशन की बहुत बड़ी टीम है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली में उनकी धमक है। तो समाजवादी पार्टी यूं ही कांग्रेस को दबा नहीं पाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सबसे बड़ा निगोशिएशन दोनों तरफ के मुकाबले सपा और कांग्रेस का निगोशिएशन है। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन असल में बात यही होने जा रही। तो क्या सीट शेयरिंग आसान काम है या फिर बेहद कठिन? आज सबसे पूछताछ होगी, सबसे बात होगी, सबसे सवालात होंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कितना किसको शेयर मिल सकता है, एक मोटा मोटी जानने का आज तरीका खोजेंगे। तो कुछ बयान सुनिए आप। कांग्रेस का अलायंस से 47 सीट जीते, जब हमसे अलायंस किए 62 सीटें हमने जितवाया, 47 से बढ़कर के चले गए 125 पर। चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 62 सीटें तैयार किए हैं और उस पर हम ग्रास रूट तक संगठन तैयार कर लिए हैं। राजभर पार्टी ने 42 सीटों की गणना कर ली है, तो अभी तो देखो ना, तिनके जोड़कर घोंसला बनाया था और कोई ऐसा तिनका नहीं जिसको लूटा नहीं, और तिनके भी ऐसे कि सबको ठगने वाले। हमारे पार्टी सभी एनडीए गठबंधन के साथ जितने हमारे दल हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ ही किसी को भी निराशा नहीं मिलेगी। अच्छे से उनके सम्मान के साथ में उत्तर प्रदेश में एनडीए बहुमत की भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनाएंगे। यूपी विधानसभा का तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि प्रदेश में 403 सीटों पर कांग्रेस अच्छे संगठन, मजबूत संगठन के साथ में और अच्छे उम्मीदवारों के चयन के साथ में तैयारी करेगी। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, के पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और निषाद पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेगोशिएशन के मामलों के सबसे टॉप एक्सपर्ट हैं। और उनके मित्र सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, जो इस बात की जद्दोजहद में लगे हैं कि सपा कुछ सीटें उन्हें दे दे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो मैं अलायंस के हिसाब से बात करूंगा